नमस्कार। देखो, आज मैं आटा गूँथ रहा हूँ। आटा, आप लोग भी आटा गूँथते होंगे। ये आटा है। अब आटे को गूँथता हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसे जानता हूँ। यदि आप लोग और अच्छे जानते हैं तो आप मुझे बता देना, ताकि मैं उस हिसाब से काम करूँ। लेकिन जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मैं जानूँ कैसे? इसलिए जैसे मैं जानता हूँ उस हिसाब में देखो, ये मैंने आटा इसमें छान करके इसमें डाला है। अब इस आटे में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, जो मेरी जानकारी, जो मेरी विद्या है, तो उसमें मैंने गर्म पानी लिया, गिलास में गर्म पानी, और गर्म पानी डाला हल्का 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 हल्का। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल रबड़ी बन जाएगी उसकी। वो बन जाएगा बिल्कुल गाय को देने के लिए जैसा आटा बनता है वैसे हो जाएगा, पतला सा। इसलिए पानी धीरे धीरे डाल रहा हूँ, ताकि ये आटा सख्त रहे। और पानी में गर्म यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी जानकारी है कि गर्म पानी से आटा गूंदने से क्या होता है, आटे में गर्मी आ जाती है, और गर्मी आती, कुछ आटा वैसे भी वो पक जाएगा और उससे रोटी अच्छी बनेगी। ठंडे पानी से आटा भी ठंडा हो जाएगा, और गुनगुना पानी से, गर्म पानी से आपका आटा थोड़ा पक जाएगा और उसका स्वाद और अच्छा बनेगा। तो इस ढंग से मैंने ये आटा बनाया, कम पानी डाल करके। आप लोग भी डालते होंगे, कम ही डालते होंगे, सभी लोग डालते हैं, कम पानी डालते हैं। लेकिन जो मैं जान रहा हूँ, जिस तरह में जानकारी है, जो मुझे सिखाया गया है, जो मुझे पता है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ढंग से आटा गूँथ रहे हैं। और ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पेट के लिए आदमी क्या नहीं करना पड़ता है। अब गांव से लोग जो हैं जा रहे हैं, जो भी पद ले रहा है, वो पद लेकर के गांव से पलायन कर रहा है। आखिर क्यों, क्या कारण हो गया इसका? भले पद तो सबके पास हैं, हर एक पास पद होते हैं, लेकिन गांव में आनंद आ रहा है। गांव में रहने से लगातार आनंद आ रहा है। और गांव में तो लेबर काम भी करना पड़ रहा है, लेबर मिलती नहीं है। कोई कहीं है, कोई पूर्विया और अन्य जो मोमडन लोग हैं वो तो मिल ले रहे हैं लेबर। लेकिन सवाल इस बात का कि जो हिंदू हैं और लेबर जानते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो व्यस्त है, बता रहे हैं कि हम शादी में हैं या हमारा अपना काम है। तो आज मैंने घर में मिस्त्री के साथ में लेबर काम किया है। इसमें शर्म किस बात की? कोई शर्म है इस बात की? नहीं, अपना काम करना है। और अगर लेबर नहीं मिले तो काम खड़ा नहीं हो सकता है, और खड़ा भी नहीं रखना चाहिए। जो भी हो सकता है करो। हम तो कृषकों के संतान हैं। हमारी खेती बाड़ी रही है, खेती बाड़ी है, गांव है, घर है, बाहर है। भले ही हमने अपनी सुविधाओं के लिए बाहर भी घर बना दिए हैं, लेकिन गांव तो गांव ही है ना। अब कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, ग्राम पंचायत है। अब उस ग्राम पंचायत में जब प्रचार में गए, वोट मांगने लगे, लोगों ने कहा कि आप तो यहाँ रहते नहीं हो, आपको वोट क्यों दे? आप अगर गांव में रहो तो आपको वोट देंगे। अगर आप जो हैं, अब जिस कैंडिडेट के लिए आप वोट मांग रहे हैं, अगर आपको कैंडिडेट जो गांव में रहता ही नहीं है तो हम वोट क्यों दें? आप तो बाहर रहते हैं। मैंने उनको समझाया, भाई देखो कि अगर कोई कैंडिडेट वोट आपसे मांग रहा है, अब गांव के बजाय कि बाहर जा रहा है, बाहर का घर है,
अगर उसका देहरादून में घर है या नेटगिरी में है या कहीं भी है जहाँ शासन प्रशासन सरकार बैठती है, वहाँ उसका घर है, तो जब वो आपको ग्राम पंचायत में आपको कुछ पद देंगे, प्रधान देंगे, पंच बनाएंगे, प्रमुख बनाएंगे, बीडीसी सदस्य बनाएंगे, जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे, तो वो काम के लिए जाएगा ना, वो तो आपको घर में रहेगा नहीं, उसको जाना पड़ेगा। अब जब आटा गूंथ रहा मैं और ये कहानी भी चल रही साथ साथ। अब आटा गूंथने में जो तरीका मुझे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपको ये समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर भी हूँ और मेरी यूट्यूब का चैनल का नाम है trust_KPS। आप सर्च कर सकते हैं, ट्रस्ट TRUST_KPS। KP सकलानी भी हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मतदाता थे वो बात कर रहे थे कि आपका कैंडिडेट तो गांव में रहते नहीं है। हम वोट के में समझा भाई, अगर उसका घर देहरादून में है, नेटी में हमारे जिलाधिकारी बैठते, जिला प्रशासन है, सब काम वहाँ से होंगे, सारी मुख्यालय वहीं है। देहरादून में रहेंगे तो देहरादून में शासन बैठते, सरकार बैठती है, हर प्रकार के कागजात वहाँ से बन सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आपका प्रधान या पंच जो भी है घर से बाहर जाएगा तो वो अगर उसको वहाँ घर नहीं है तो क्या करेगा, वो होटल किराया लेगा और होटल के किराए में रह करके 1000 रुपये खर्च करेगा। और ज़रूरी का काम हो जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सरकार जाए, कितनी बार जाएगा रोज़ रोज़ करके। यहाँ गांव से अगर जाता है वहाँ तो कितनी बार जाएगा, वो खर्चा होगा। अगर उसका 10,000 खर्चा हो रहा है तो 20,000 बताएगा। अब 20,000 बताएगा तो जब बजट आएगा, गांव काम होगा, तो उसमें से 20 के बजाय 30-40 और निकल जाएंगे, तो विकास कहाँ से होगा। तो इसलिए ये पॉइंट तुम्हारा कमज़ोर है कि तुम गांव में नहीं रहते, घर तुम्हारा यहाँ है नहीं, जबकि घर है सबका। कैंडिडेट जो भी थे उनका घर गाँव में है, लेकिन उन्होंने सुविधाओं के लिए बना रखा है, नौकरी पैसे के लिए दौरान बना रखा है, तो वो रहते हैं बाहर, पढ़ाई लिखाई की नौकरी पैसे के लिए उनके परिवारजन के जाते हैं। तो लोगों की समझ में नहीं आई बात। अगर वो घर से जाएगा तो 1000 रुपये खर्च होगा, बताएगा, दुगुना तिगुना बताएगा। अगर वो उसका घर देहरादून में या नेटी में या कहीं शहरों में जहाँ सरकार 700% बैठती है, तो वो अपने घर से जाएगा, एक दिन जाएगा, घर में खाना खाएगा, आराम रहेगा, ना कोई खर्चा होगा ना कुछ होगा, तो फ़ायदा हुआ ना गाँव वालों का। अपनी रोटी खा रहा है, वो अपने घर में रह रहा है, किराया नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, फ्री में काम हो गया। सरकार का ये स्कीम गाँव में आएगी, काम होगा। लेकिन क्या करें, समझ नहीं है, मूड मती है लोगों की, क्या बोल सकते हैं। अब किसको क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये बातें हैं। और ये पाक शास्त्र जो होता है ना, खाना बनाना, ये हर को सीखना चाहिए, हर बेटी को सीखना चाहिए, हर माता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिखाए हर काम, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो सिखाए उनको कि आटा कैसे गूंदेगा, खाना कैसे बनेगा, सब्ज़ी कैसे बनेगी, चावल कैसे बनेगा, सफाई कैसे होगी। अगर नहीं करेंगे तो कुर्सी तो मिलेगी नहीं कहीं बैठने को सीधी। और इतने लायक तो हर कोई होगा नहीं कि वो बिना कुर्सी का या सीधे अधिकारी बन जाए, कर्मचारी भी बनना पड़ेगा। और अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो अपना रोजगार करो। अब रोजगार भी कर सकते हैं, लेकिन तभी ना जब जानकारी होगी। अगर अकेला कहीं है घर से बाहर तो अपना खाना खा सकता है, बना सकता है, निर्भर तो नहीं रहे किसी और पे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूँगा आप सबको, दर्शकों को, कि इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये अधिकतम लोगों को पहुँचे। और ये आपका अनुरोध भी आपसे। और ये आटा तैयार हो रहा है, देखिए, है ना,
गर्म पानी से आटा पक गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम एक बार ऐसा करेंगे, चौड़ा करेंगे इसे। आटा ठीक गूंथ रहा हूँ मैं। नाराज मत ना भाई, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भी कर रहा हूँ काम। देखो काम भी कर रहा हूँ। अरे काम करते करते अगर कोई जवान फिसल जाएगी तो क्या कर सकता मैं, आप लोग क्षमा करेंगे ना। इसलिए आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस देखो चौड़ा कर दिया ना आपने, ये आप भी इसे चौड़ा करके जब आटा पूरी परात में इसको चौड़ा करके छोड़ दो और थोड़ा पानी इसमें डाल दो, गुनगुना पानी है, और थोड़ी देर से इसको छोड़ दो, अलग कर दो। अब ये 5 मिनट बाद बिल्कुल सही महीन बन जाएगा। उसके बाद जो है आप रोटी तैयार कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चाव से खाना खाओ और मौज करो। और क्या है, ये खाना ज़रूरी है, पेट के लिए सब कुछ हो रहा है दौड़ा भागी, हाय 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 सब हो रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखो और श्री राम पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सरकार पे भरोसा रखो और अपने बड़ों का आदर करो, सबका कहना मानो और अपनी भी लगाओ, अपनी भी रखो, लेकिन करो भाई, को देश का नाम उठा करो, अपने घर का नाम उठा, अपने माता पिता का नाम उठा करो और बड़े बनो, हमेशा बड़े बनो, बड़े बन की लालसा रखो कि हमें बड़ा बनना है और कुछ करना है, घर के लिए भी, समाज के लिए भी, गांव के लिए, देश के लिए, सबके लिए करना है। यही मैं कहना चाहता हूँ भाई। आप सब समझदार हैं। जय श्री राम।